तो ये बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्चुअली मेन काम जो है ना वो इतना महंगा नहीं है। जो बिल मैंने पे किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद इन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट भी दिए, 2 नैपकिन बॉक्स दिए थे। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे मैंने उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक की। इससे पहले भी मेरी गाड़ी जो लास्ट सर्विस हुई थी उन्हीं के यहाँ से हुई थी, उसमें मुझे क्या दिक्कत आई थी, क्या कमी आई थी, और उन लोगों ने उसका क्या रिजोल्यूशन दिया था, कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है। तो ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये मेरी गाड़ी रेडी होने के बाद ऐसे करके पिक्चर शेयर की गई। तो मैं पूरा प्रोसीजर आपके साथ जो है यहाँ पर ट्रांसपेरेंटली शेयर कर देता हूँ। तो संडे को जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, एमजी में मैंने कांटेक्ट किया। जो पहले मेरा जिन लोगों से बात हुई थी लास्ट ईयर, उनका नंबर मेरे पास था। तो अभी वहाँ पर रितिका त्यागी थी, जो जिनसे मेरी बात हुई, बाद में उनका नाम पता चला, नंबर तो मेरे पास किसी और नाम से सेव था। तो मैंने उनको संडे में मैसेज किया था, और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे कि उनसे मेरी बात हुई कि क्या वो पिकअप करा सकते हैं क्या मंडे के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ट्यूसडे हो पाएगा। तो फिर मैंने उनको कहा कि नहीं, ट्यूसडे तो कुछ मुझे जाना था बाहर, एक्चुअली हमारी फैमिली में एक शादी थी या ऐसे फंक्शन है, तो उन्हीं में वेट कर सकता था। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि ठीक है, अप्रोक्स 4 आवर्स में आपकी जो है गाड़ी हो जाएगी। और तो यहाँ देख सकते हैं, उन्होंने मुझे बोला 4 आवर्स में आपकी गाड़ी हो जाएगी लगभग। और गाड़ी व्हीकल वगैरह उन्होंने डिटेल मांगी मुझसे, मैंने उनको दे दिया। तो फिर मैंने उनसे टाइम कंफर्म किया कि 12 बजे तक आने से हो जाएगा क्या। तो शी सेड यस सर, हो जाएगा। लोकेशन वगैरह उन्होंने शेयर कर दी। ओके, सो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट डे पर। तो यानी मंडे को, नेक्स्ट डे संडे को मेरी उनसे बात हुई थी। मंडे को मैंने उनको मैसेज किया, आई रीच इन हाफ एन आवर। तो मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया, और मैं रिसेप्शन पे पहुंच गया एक्चुअली टाइम से। मतलब मैं वहां पर पहुंच गया था अप्रोक्स 11:40 पे। 11:40 पर मैं उनके पास पहुंच गया था। तो आगे का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। जब मैं वहाँ पहुंचा तो गेट पर ही अच्छी जगह पर है, बड़ा बड़ा सर्विस स्टेशन है, बहुत अच्छा है फैसिलिटी वगैरह। तो गेट पर ही गार्ड ने बोला सर सर्विस है। मैंने बोला हाँ ठीक है, अपॉइंटमेंट है, हाँ जी हाँ। उन्होंने नंबर वगैरह नोट किया, चाबी ले ली मुझसे, और मुझे बोला कि आप रिसेप्शन पे चले जाइए। मैं रिसेप्शन पे गया। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि इन लोगों ने, जब मेरी सर्विस हुई थी, तो इन्होंने उसमें ड्राई क्लीन किया था। बहुत काफ़ी चार्ज लेते हैं ये उसका, अच्छा खासा चार्ज लिया था ड्राई क्लीन करने का। लेकिन वो ड्राई क्लीन ठीक से नहीं हुआ था, गाड़ी बहुत गंदी थी। और अंदर जो है इतना पॉलिश लगाया हुआ था उल्टा सीधा, कि वो मोल्ड वगैरह आ गया था उसमें मेरी गाड़ी में। तो मैंने, जब इनका एमजी से फीडबैक के लिए कॉल आता है, तो उसमें मैंने उनको बताया कि ये दिक्कत है। तो फिर क्रिस्टल ऑटो यानी नोएडा वालों ने मुझसे कांटेक्ट किया था कि सर आप जो है अपनी रेटिंग ठीक कर दीजिए, और हम आपको वो दे देंगे, एक मतलब कूपन वगैरह कुछ दे देंगे, जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो आपका ठीक हो जाएगा। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया था, और ये हो गई 2 साल पहले, मतलब 2 साल पहले सर्विस कराई थी मैंने। ओके, तो यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई निमिता जी से, और रिसेप्शन पे थी। और मैंने उनको ये 11:58 के आसपास, लगभग 10, 12, 15 मिनट हो चुके थे मुझे रिसेप्शन पर ही, वो और कामों में लगनी थी। तो बातचीत हुई उनसे मेरी, उन्होंने मेरी गाड़ी की नंबर वगैरह नोट किया, कहा कि सर अपॉइंटमेंट है क्या। और वो करने के बाद इन्होंने यहाँ पर ये मुझसे स्क्रीनशॉट मांगा कि सर ये स्क्रीनशॉट दे दीजिए जो उस टाइम आपको दिया था। तो ये मैंने उनको शेयर कर दिया, और उन लोगों को उनके रिकॉर्ड में वो चीज़ मिल गई कि हाँ सर ऐसा हुआ था, कोई बात नहीं, हम करवा देते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि उन लोगों ने उसको कंसीडर किया, ये 2 साल पहली चीज़ को भी। अक्टूबर 2023 में मेरी गाड़ी सर्विस हुई थी इनके यहाँ से, और उस वक्त का वो मेरा ड्यू था। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर के अपॉइंटमेंट में लेकर गया था, टाइम जाने से पहले मैंने इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन सर्विस एडवाइज़र ही असाइन नहीं हुए, और मुझे 1 घंटा हो गया वहाँ पर बैठे बैठे। फिर मैंने उनको बोला कि भाई अगर ये हालत है अपॉइंटमेंट लेके आने के बाद भी, तो आप मेरी चाबी वापस कर दीजिए, मैं चला जाता हूँ, कोई बात नहीं है, मैं कहीं और से करा लूँगा या जो भी करना है। उन्होंने कहा नहीं मैं सर कराती हूँ। फिर उन्होंने मुझे एक एडवाइज़र के पास ले जाके बिठाया, जो कि ऑलरेडी किसी गाड़ी में लगी हुई थी, और वो उठ करके वहाँ से चली गई। फिर मैंने वेट किया लगभग, तो लगभग इस चीज़ में 1.5 घंटा मुझे वहाँ पर बीत चुका था, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था अपॉइंटमेंट लेकर जाने के बावजूद भी। और मैं खुद गया था, मैंने ड्राइवर को नहीं भेजा था। तो मैं खुद गया, और मैंने ये वहाँ पर जा कर के फेस की। फिर उन्होंने मुझे सुमित जी से मिलाया, सुमित रावत थे, उनसे मिलाया। बहुत अच्छे पर्सन है, और मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको सर्विस करानी है तो आप जा कर के उनसे मिल सकते हैं। तो सुमित जी ने मुझे अटेंड किया, और उसके बाद फिर उन्होंने ये ग्रुप क्रिएट किया यहाँ पर। और उसके बाद मेरी गाड़ी, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई ऐसे ऐसे फंक्शन है, 1.5 घंटा ऑलरेडी मुझे हो चुका है बैठे हुए, टाइम लग जाएगा। तो उन्होंने हेल्प की, और अपने जो सर्विस मैनेजर थे उनके, या जो भी उनके कंसर्न पर्सन हो, उन्होंने बात की मेरे सामने ही। और बात करने के बाद ये एश्योर कराया कि सर मैं जल्दी से जल्दी कराता हूँ, जो कि उन्होंने करा करके भी दिया। अब आगे आप पूरा प्रोसेस देखेंगे कैसे कैसे ये लोग सर्विस करते हैं, कैसे आपको अपडेट रखते हैं। तो ये ग्रुप का इनविटेशन उन्होंने मुझे दिया था, मैंने इसको जो है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और फिर एक ग्रुप क्रिएट हुआ हमारा। ओके, सो ये इस तरीके से ग्रुप क्रिएट हुआ।
और ये ग्रुप क्रिएट होने में इसमें बहुत सारे इनके लोग होते हैं, सीनियर जूनियर वगैरह सब होते हैं। ये ग्रुप क्रिएट हुआ और इस ग्रुप के अंदर इनके बहुत सारे लोग होते हैं, और इन्होंने जो ये मैसेज भेजा ग्रीटिंग का, जो पहले भी ऐसा ही होता था, यही सिस्टम है इन लोगों का। और उसके बाद इन्होंने मुझे यहाँ पर एक वो भेजा, ये जो है PDF भेजा मेरा एस्टीमेट का। तो एस्टीमेट पर मैं आपकी नज़र डलवा देता हूँ। एस्टीमेट पर आप नज़र डाल लीजिए कि देखिए यहाँ पर जो पेड सर्विस है, मेरी पेड सर्विस है, 3000 रुपये की पेड सर्विस है, और ऑयल फिल्टर वगैरह ये पार्ट्स हो गए इसके। आगे जा कर के आप देखेंगे कि इनकी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं एक्चुअली। क्यों है मुझे नहीं मालूम है, मैंने उनसे पूछा भी सुमित जी से कि ये कंपनी का ही रेट है क्या। हालांकि उन्होंने मुझे ठीक ठाक डिस्काउंट दिया बाद में, और वो उन्होंने मेरा रिगार्ड किया, लेकिन फिर भी मुझे ओवर प्राइस लगी चीज़ें और गाड़ियों के मुकाबले। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि क्या ये ठीक है क्या। जैसे इंजन फ्लैशिंग का इन्होंने 1500 लिया, शायद वो क्या है, जब इंजन ऑयल निकालते हैं तो उसके अंदर कुछ डालते हैं केमिकल वगैरह, उसका 1500 रुपये लिया। और एसी एवेपोरेटर क्लीनर का ही इन्होंने 2200 रुपये लिया कि एसी की सर्विस होनी है, जो कि इन्होंने किया नहीं था, कि नहीं अभी आपकी गाड़ी में ज़रूरत नहीं है, तो इन्होंने नहीं किया उसको। ठीक है, जर्म क्लीन करके क्या होता है भाई, वो समझ में नहीं आया। 2500 रुपये लिया इन्होंने। मैं आपको वैक्स पॉलिशिंग का करवा रहा हूँ, ठीक है सर। ओके ओके, ठीक है, सर एमजी से मिलकर फीडबैक आएगा सर, तुम आप ज़रूर ज़रूर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके ओके, वेलकम बाय। अब देखिए ये लोग इस मामले में बहुत अच्छे हैं। अभी भी सुमित जी का कॉल आया था कि सर गाड़ी ठीक चल रही है क्या आपकी, और आपके पास कॉल आएगा फीडबैक के लिए। तो वो चीज़ भी मतलब ये लोग करते हैं, कस्टमर को तो सुनते हैं, और कंपनीज के मुकाबले ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही चीज़ रेनो की गाड़ी भी थी मेरे पास, रेनो में भी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि वो लोग सुनते थे, केयर करते थे कस्टमर की। और कंपनी भी डीलरशिप पे चेकआउट रखती है, इस तरह के फीडबैक और हर चीज़ के लिए कस्टमर से बात करती है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पर भी आपको क्लियर करूंगा। तो हम प्राइसिंग की बात कर रहे थे, तो ये जर्म क्लीन के नाम पर ही 2500 रुपये लें। जर्म क्लीन में क्या होता है क्या नहीं होता है भाई, मान लीजिए मुझे तो इन लोगों ने मतलब यही बोला था कि सर उसमें क्लीनिंग करते हैं, तो 2500 रुपये में क्लीनिंग का क्या है, डोंट नो भाई कि किस तरीके से ये क्या होता है। साइलेंसर कोटिंग 1100 रुपये का लेते हैं ये लोग। और एक चीज़ और बता दूं, फिर मैंने देखा था, आगे दिखाऊंगा मैं, कि नीचे से गाड़ी को वॉश नहीं करते हैं, कि भाई वो करते ही नहीं है। उसके अंदर जो है बोलते हैं कि सेंसर होते हैं, इसलिए नहीं किया जाता है उसको, है ना। रोडेंट रिपेलेंट ये करके देखो। एसी वेंट डिसइंस्पेक्शन का 840 रुपये है, यानी वो जो फोम वगैरह थोड़ा सा डाल देते हैं वो है। एम्ब्लेम क्लीनिंग, ये एलॉय व्हील क्लीनिंग के ही 500 रुपये हैं, मतलब एलॉय व्हील को क्लीन करने के भी 500 रुपये। ठीक है, इंजन कंपार्टमेंट का 550 रुपये है, जो ऊपर वो प्लास्टिक वगैरह और वो जो चीज़ें लगी होती हैं उसको ये वॉश नहीं करते हैं, क्लीन करते हैं सिर्फ ऐसे ही। ठीक है, सनरूफ ग्रीस का ये 128 रुपये है एनीवे। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो एडवांस कार के ये 3175 रुपये जो है भाई, ये है एडवांस का केयर किट। तो इसके अंदर इन्होंने तीन चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट, वो पता है क्या है, सर्विस के अंदर ही जो फ्यूल का क्या होता है उसको क्लीन करते हैं। तो मैंने पूछा भी कि भाई ये क्या सर्विस के अंदर नहीं आता है क्या ये, कि नहीं सर ये अलग से होता है, 40,000 किलोमीटर पे ये वो सब तो जो भी है, लेकिन 3000 रुपये ये है उसका। और ये हेक्टर इंजन ऑयल ये 1566 रुपये। तो अब इसमें देखिएगा कि मेजर पार्ट जो है वो लेबर का है, और पार्ट जो है वो कम है। तो ले इसके ऊपर जो है, तो मेजरली जो है वो डीलरशिप इस तरीके से, ये कंपनी का रेट है या इनका अपना है मुझे नहीं मालूम है। ये तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से ये ठीक है क्या प्राइस, जबकि इन्होंने मुझे आगे मैं दिखाऊंगा कि इन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया था। तो ओके, सो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग के लिए मैंने इनको मना कर दिया था पहले कि रहने दीजिए, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा चार्ज था। मेरे ख्याल से टोटल में 2500 3000 रुपये का था, जो कि बाहर से कम में हो जाता है बहुत। तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो करा लेते हैं, कोई बात नहीं। तो मैंने इनको बोला, तो ये देख सकते हैं आप मैसेज में कि हाँ ठीक है करा दीजिए। मैंने ये ऐसे करके इन्होंने पूरी गाड़ी के फ़ोटोज़ खींचे हैं, जैसे ही सर्विस में जा रही है गाड़ी तो ये पूरी गाड़ी के यहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं। ये 27 28 फ़ोटो हैं, आप देख सकते हैं पूरा टोटल पूरी गाड़ी के फ़ोटो खींचते हैं, साइड से इधर से उधर से, सनरूफ वगैरह के भी फ़ोटो खींच करके आपको दिखाते हैं। मतलब क्या कंडीशन है पूरी गाड़ी की, क्या अंदर क्या है बाहर क्या है, हर चीज आपको ये क्लियरली दिखा देते हैं। मीटर वगैरह का क्या पोजीशन है, हर तो ये लगभग एस्टिमेट इन्होंने बनाया पहले। जो इसके पीछे रीजन है क्यों करते हैं, 800 के आसपास इन्होंने जो है एस्टिमेट बनाया, जिसमें दो चीजें मैंने लिखवाई थी कि टायर प्रेशर, ये लगभग एस्टिमेट इन्होंने बनाया, और जो एस्टिमेट था कोई टायर उधर 800 के आसपास इन्होंने जो है एस्टिमेट बनाया। इसमें दो चीजें मैंने लिखवाई थी कि टायर प्रेशर का जो मॉनिटरिंग सिस्टम था ना वो कोई टायर इधर कोई टायर उधर दिखा रहा था, कि हवा हवा किसी की कम होती थी और डिस्प्ले में किसी और कोई और टायर दिखा रहा होता, तो उसको इन्होंने ठीक किया। और सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए मैंने बोला था, तो उन्होंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। ओके,
इनको मैंने फिर भी ये चीज़ें नोट करा दी यहाँ पे व्हाट्सएप में, चूँकि मैं वहीं पे वेट कर रहा था, तो ये नोट करा दी मैंने कि इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है अपडेट कर देंगे, ड्राई क्लीन और टायर एयर प्रेशर, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इन्होंने नोटेड कर दिया। ओके, तो फिर मैंने इनको लिखा, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इन्होंने जो इनकी फॉर्मेलिटी होती है वो करते हैं ये लोग। फिर मैंने इनको ये मैसेज किया था, क्योंकि ये यहाँ पे देख सकते हैं आप कि लंच ओवर होने के बाद कार सर्विस में लग जाएगी सर। मतलब आप ये देखिए 1:22 हो चुके हैं अभी, और 11:40 पे मैं वहाँ पहुँच गया था। एक दिन पहले से अपॉइंटमेंट लेकर के गया था, तो अभी तक गाड़ी में काम चालू नहीं हुआ था। फिर मैंने इनको लिखा इसके कि भाई पुअर है, 11:40 पे मैं आया, 1:46 हुए हैं, 2 आवर हो गए हैं लगभग, और अभी तक ये सब मैंने इनको बताया। तो फिर मेरा काम चालू हो गया था, 1:51 पे देखिए यहाँ पर चालू हो गया था, गाड़ी जो है सर्विस में लग चुकी है। तो उसके बाद जब ये काम चालू कर देते हैं तो ऐसे करके ये लोग हमें वीडियोस वगैरह बना के भेजते रहते हैं, वीडियोस वगैरह बना के भेज सकते हैं। देखिए कि ये फ्यूल का कुछ है, मेरे ख्याल से फ्यूल क्या बोलते हैं, फिल्टर है, वो चेंज हुआ है। फ्रंट ब्रेक थिकनेस जो है वो लो है, इतना चल जाएगा, कॉस्ट 8500 है, ये सब इन्होंने बोला। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि ये अपडेट करते रहते हैं आपको। ठीक है, इस पे डिस्क पे काम हो रहा है तो ये ग्रुप में वीडियो डालते रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि भाई कब टाइम गुजर गया, तो वो काम ये करते रहते हैं। यहाँ पे जो है मेरे ब्रेक पैड जो उनको क्लीन कर रहे हैं ये, तो उसका भी इन्होंने वीडियो डाला है और उसमें दिखा दिया कि भाई कितना है, कितना थिकनेस बचा है, क्या है। अभी कोई इसका ग्रीसिंग का मामला है तो वो दिखा रहे हैं, ये ग्रीसिंग जो है कर रहे हैं, इसकी कोई ब्रेक की कोई वो है ये। इसका भी इन्होंने अलग से पैसा लिया है, अच्छा खासा पैसा लिया, आगे दिखाऊंगा मैं, शायद 500 रुपये लिया सिर्फ इतने से ग्रीस करने का। तो ये थिकनेस इन्होंने यहाँ पे हमें दिखा दी कि ये पोजीशन है। ये दूसरी साइड का भी इसको क्लीन कर रहे हैं, तो उसका भी वीडियो बना के इन्होंने डाल दिया। सेम ही है ब्रेक शू वगैरह क्लीन करते हुए। ओके, तो यहाँ पे सब ये जब सर्विस के प्रोसेस चल रहे हैं तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से डालते चले जा रहे हैं। इंजन ऑयल डाल रहे हैं तो उसका वीडियो बना के डाल दिया कि हाँ हमने चेंज किया है। ये सब थोड़ा सा ये ठीक रहता है, तसल्ली होती रहती है। हाँ, ये क्लीनिंग का था वो, मेरे ख्याल से ये क्लीनिंग का था वो, जो 2500 3000 कितना था, जो मैं बता रहा था कि वो सर्विस में नहीं है। देखिए ये ऐसा करके क्लीन करते हैं इसको, तो उसका पैसा था वो। कूलेंट फिलिंग कर रहे हैं तो कूलेंट फिलिंग का भी इन्होंने डाल दिया। हाँ, टायर मॉनिटरिंग सिस्टम में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो उस पर इन्होंने मुझे बताया, फिर कॉल पे बात हुई थी तो रिजोल्व हो गया था मसला, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसी को मॉनिटर वो दिखा रहे हैं कि ये बाहर से लगा हुआ है क्या है। ये वो कैलिब्रेशन कर रहे हैं इसको, टायर मॉनिटर सिस्टम को। ओके, तो गाड़ी अब हमारी वॉशिंग में जा चुकी है। मुझे समझ में नहीं आया कि काम जो है वो लगभग थोड़ी देर में ही ख़त्म हो गया था, सर्विस का ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो फिर मैंने इनको ये भेजा था सब ना, कि भैया ये फिर अलग अलग जो आपने जोड़ा हुआ है, ये सब किस किस चीज़ के पैसे हैं। ये उस टाइम मैंने उतनी गौर से देखा नहीं था जब बातचीत हो रही थी शुरू में, क्योंकि उस टाइम ऑलरेडी लेट हो रहा था। मैंने कहा भाई गाड़ी किसी तरीके से, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जब भी सर्विस कराने जाओ कहीं पर भी, तो भैया एक एक पेपर को, जो एस्टिमेट ये देते हैं उसमें एक एक चीज़ को तरीके से समझो कि किस चीज़ का क्या पैसा है, और वो ज़रूरी भी है या नहीं है आपके काम के लिए, आपकी गाड़ी के लिए। फिर मैंने इनको ये पॉइंट करके भेजे। तो ये बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्चुअली मेन काम जो है ना वो इतना महंगा नहीं है। बाकी चीज़ें डीलरशिप अलग से आपको ये सेल कर देती हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता। तो उसके बाद फिर लगभग 4 बज गए थे, और 1:50 पे, यानी 2 घंटे हो चुके थे, 1:50 के आसपास इन लोगों ने काम चालू किया था। तो फाइनलाइजिंग हो रही है, काम चल रहा है गाड़ी के अंदर, तो वो इन्होंने मुझे मैसेज कर दिया। और उसके बाद फिर ये जो है फाइनल करके ये फ़ोटो भेजने लगे। हाँ, ये देखिए नीचे से गंदी है गाड़ी। मैंने इस बारे में बात की थी सुमित जी से, जो हमारे सर्विस एडवाइज़र थे। उन्होंने बोला कि हम सर नीचे से वॉश नहीं करते हैं। मैंने कहा फिर साफ़ कैसे होगा? मैंने कहा इतना मसला नहीं है कुछ भी, वैसे क्लीन कर देते हैं, लेकिन साफ़ पानी नहीं मारते, क्योंकि नीचे सेंसर वगैरह होते हैं। अब पता नहीं कितना क्या है इस चीज़ का, क्या रहता है, लेकिन ये पोजीशन थी जब मुझे गाड़ी मिली। बाकी ओवरऑल काम ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से इन्होंने फ़ोटो वगैरह भेज दी, भाई सामान आपका रखा हुआ है। गाड़ी रेडी थी, और उसके बाद इन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट भी दिए, 2 नेपकिन बॉक्स दिए थे, और वो जो खुशबू वाले वो होते हैं वो भी दिए थे 2। और भी, हाँ, माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी दिए थे। जो बिल मैंने पे किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्काउंट मुझे दे दिया था इन्होंने ठीक ठाक, या रहने देते हैं, शायद डीलरशिप को दिक्कत आए, क्योंकि वो कस्टमर टू कस्टमर अपने हिसाब से देते हैं डिस्काउंट, क्या रहा है। लेकिन अच्छा रहा, अभी भी आपने सुना कॉल आया उनका, ठीक था। मेरी गाड़ी कम चलती है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी से ही सर्विस करानी चाहिए, मैं ये एडवाइस दूंगा। लेकिन बिल वगैरह को, जो एस्टिमेट वगैरह ये बनाते हैं, उसको अच्छे से देखो हमेशा।
और उसके बाद ही अपना ओके करो, कोई जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको कराओ, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ही इज़ ए नाइस गाय, और वो आराम से आपको बहुत अच्छे से अटेंड किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा सुमित जी के साथ। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था जो रिसेप्शन पे लोग थे उन लोगों से, क्योंकि अब वो उनकी नियमितता वगैरह थी, वो उनका काम करने हैंडल नहीं कर पा रहे थे वो लोग, या फिर लोगों की मतलब गाड़ियाँ ज़्यादा थी उनके पास, आई डोंट नो, ये तो मैनेजमेंट जाने उनका। ये लॉन्ज है यहाँ का, जो ओनर्स के लिए बना हुआ था। चाय कॉफ़ी की फैसिलिटी थी, पानी वगैरह था, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे नज़र आई वो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो नज़र आई, यहाँ पर कंपनी के अंदर 2 लॉन्ज बने हुए हैं। मैं पहले जिस एमजी में गया था वहाँ पर भी यही था, एक ड्राइवर्स के लिए, एक ओनर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर रिसेप्शन के पीछे ही ये लॉन्च था, तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो पीपल थे वो ड्राइवर ही थे, और मेरे लिए बड़ा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि जो लोगों का बिहेवियर था वो बहुत अच्छा नहीं था। लाइक तेज़ आवाज़ में मोबाइल रील्स देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं, दूसरे को कंसीडर नहीं कर रहे। वहाँ पे कुछ ओनर वगैरह भी थे, वो भी बेचारे अनकंफर्टेबल थे। मेरे लिए भी अनकंफर्टेबल था एक्चुअली, जिस तरह से तेज़ तेज़ वो लोग बात कर रहे थे। अब जितनी समझ है इंसान की उतनी, तो मुझे ये लगता है कि जो रिसेप्शन वाले लोग हैं, या जो एडवाइज़र है एक्चुअली, उसको अंदाज़ा लग जाता है बात करने से कि ओनर है या ड्राइवर है, और वो पूछ भी सकते हैं कि सर गाड़ी आपकी है क्या, या आप ड्राइवर हैं। तो उनको वो ले जा करके खुद से अगर लॉन्च तक पहुँचाएँ, जैसे कि मैं पहली वाली जो सर्विस स्टेशन में गया था वहाँ पे यही करते थे। जो एडवाइज़र थे ना, उन लोगों ने, जो उनके अलग-अलग लॉन्च थे, एडवाइज़र को समझ में आ जाता है कि ये ड्राइवर हैं या खुद ओनर है, तो वो खुद ले जा करके बिठा करके आते थे कि सर आप यहाँ पर बैठिए, आप यहाँ पर बैठिए। और ड्राइवर होते थे तो उनको बोल देते थे कि सर आप उधर दूसरे वाले लॉन्च में मत जाना, ठीक है ना, कि आपके लिए यहाँ पर है। तो उससे क्या हो जाता था कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट मिल जाता है, काम करने का माहौल मिल जाता है। पे मान लो 3 घंटे 4 घंटे इंसान वहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो आराम से अपना लैपटॉप वगैरह लेकर के, मैं भी गया था, लेकिन वहाँ माहौल ही नहीं बना। तो फिर ये मुझे तकलीफ नज़र आई, इस पर डीलरशिप को गौर करना चाहिए। बाकी ओवरऑल ठीक था, गाड़ी अच्छे से सर्विस की। फीडबैक के लिए भी कॉल आया, देखते हैं गाड़ी कैसी चलती है। आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।